Good morning, students. After getting information about the structure and functions of district administration in the previous lecture, let us get an idea about the maintenance of land records at district level. लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके उसको अपडेट करना, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का काम है। लैंड रिकॉर्ड्स बहुत सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऑनर्स नेम, अमाउंट ऑफ कल्टिवेबल एंड नॉन कल्टिवेबल लैंड और काइंड्स ऑफ क्रॉप्स सोन इन अ लैंड एरिया। लैंड रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि लैंड की हिस्ट्री क्या है। ये लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने से लैंड डिस्प्यूट्स इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर फार्मर्स को लोन भी इजीली मिल सकती है। वो न्यू लैंड परचेज कर सकते हैं और जब कोई फार्मर लैंड डिवीजन करना चाहता है तब भी लैंड रिकॉर्ड्स यूजफुल हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इन रेवेन्यू ऑफिसर्स को तहसीलदार्स कहते हैं। ये तहसीलदार्स सिर्फ लैंड रिकॉर्ड्स और लैंड डिस्प्यूट्स में ही डील नहीं करते, पर वो कई सारे सर्टिफिकेट्स जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और नेशनैलिटी सर्टिफिकेट भी इश्यू करते हैं। विलेज लेवल पर मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की ड्यूटी पटवारी हैंडल करता है, जिसको कानूनगो, लेखपाल या विलेज ऑफिसर भी कहते हैं। तहसीलदार पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करता है। पटवारी यह भी इंश्योर करता है कि लैंड और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ठीक से मेंटेन हो। एक पटवारी ग्रुप ऑफ विलेजेस को हैंडल करता है। The functions of the Patwari involve maintaining khasra, which is a register of harvest inspections, updating records of land ownership, organizing collection of land revenue from farmers, updating the government about crops grown in that area, updating the administration about any calamity or disaster that may happen in the future so that the farmers can get appreciation. तो अब देखेंगे सीवी कम्युनिटीज और उसके डेवलपमेंट के बारे में। The district administration is also responsible for the overall development of the region. It provides basic facilities like water, electricity, health care, primary and adult education, construction and maintenance of roads, sewage system, etc. हर डिस्ट्रिक्ट में एक चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होता है। वो उस एरिया की हेल्थ सर्विसेज का ध्यान रखता है। ये ऑफिसर्स हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज के स्मूथ फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही आता है। ही or she is responsible for setting up and maintaining primary schools, night schools for adults, and also for setting up the libraries for the students. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को बनाने और मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव engineers. They are responsible for construction and maintenance of government buildings, roads, water tanks, parks and sewerage system. In times of fire, famines, droughts or earthquakes, it provides relief to the people. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के वर्क को भी सुपरवाइज करता है। ये स्टेट
और लोकल बॉडीज के बीच का लिंक बनता है। इट एलोकेट्स फंड्स, conducts elections and also has the power to dissolve the non-performing local bodies. Now we will study about the inheritance law, which is also known as the Hindu Succession Amendment Act of 2005. Let us understand it with the help of a story. स्नेहा एक विडो है। उसकी एक डॉटर है जिसका नाम है रेवा। स्नेहा के 2 सन्स भी है जिसके नाम है कृष्णा और सोनू। रेवा सबसे बड़ी है। शी स्टडीड टिल स्टैंडर्ड 10th। स्नेहा का बड़ा बेटा इवनिंग कॉलेज में पढ़ता है और अपनी मदर को फार्मिंग में हेल्प करता है। स्नेहा का छोटा बेटा स्कूल में पढ़ता है। सिंस रेवा इज द एल्डेस्ट चाइल्ड and educated too, she assists her mother in farming activities like maintaining accounts, keeping a track of the stock of seeds, pesticides, etc. ये सब पॉसिबल हुआ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 की वजह से। ये एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। इस एक्ट के होने से वाइफ और डॉटर्स को भी प्रॉपर्टी का शेयर मिलने लगा है। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 हर टाइप के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करता है, क्योंकि ये एक्ट सन्स के साथ साथ वाइफ और डॉटर्स को भी लैंड का इक्वल शेयर देने की परमिशन देता है। प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ, यानी कि लॉ एग्जीक्यूट हुआ उसके पहले women did not get a share in agricultural land and they were only seen as workers on the field. Now we will study about the judicial administration in the rural areas. Judicial administration को courts का working system भी कह सकते हैं। विलेजेस में न्याय पंचायत वहाँ का कोर्ट सिस्टम है। Similarly, at the district level, we have courts to resolve various kinds of disputes dealing with cases of robbery, murder, physical attack, etc. At the district level, district judge and additional district judge are the highest level dealing with civil cases. Sessions Judge and Additional Sessions Judge deal with criminal cases and can award death sentence. Sessions Judge of the lower courts are headed by officials such as Assistant Sessions Judge, Chief Judicial Magistrate, Court of the Magistrate of First and Second Class, and Executive Magistrate. कोर्ट्स कई बार कल्प्रिट्स से सम अमाउंट ऑफ फाइन यानी दंड भी वसूल करती है। ये अमाउंट नेचर ऑफ क्राइम और पावर ऑफ जजेस पर डिपेंड करता है। अगर कोई लोअर कोर्ट के जजमेंट से डिससेटिस्फाइड है तो वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है।